हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते बच्चों आप सभी लोग अच्छे से होंगे और साथ ही साथ आप मैथ को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। अभी तक हमने बच्चों जो आपको डिलीवर किया है वो अब तक वेक्टर अलजेब्रा के पार्ट 7 अपलोड हो चुके हैं, आपने देखे भी होंगे। आज जो हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 8 होगा। हमने आपको पढ़ाया है वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन होता है, आपने वो भी देख रखा है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, एक इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में जो भी होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, पर्टिकुलर इतने पे ही हम लोग एक सेशन छोटा सा करेंगे, जिसमें आप क्या सीख रहे होंगे, किसी पैरेललोग्राम का एरिया किस तरह से निकालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। आप लोग बस कॉपी पेन पेपर लेकर के ही बैठिएगा, इस तरह से फील करिए कि आप अपनी एक्चुअल कोचिंग में बैठे हो और वहां पे पढ़ रहे हो। अगर हम ये सपोज कर लें कि कोई पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD कोई एक पैरेललोग्राम अगर हो जिसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपने उस तरह से तो एरिया पढ़ा ही होगा कि एरिया पैरेललोग्राम होता है क्या है बच्चों। अगर पैरेललोग्राम है तो उसमें आप जानते हो कि अपोजिट साइड यानी कि जो AB है और CD है वो एक दूसरे की इक्वल होंगी, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से पैरेलल भी होंगी ये दोनों साइड, साथ ही साथ अदर टू साइड जो है ना वो भी इक्वल एंड पैरेलल होंगे। तो पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ओनली बाइसेक्ट, नॉट इक्वल, नॉट बाइसेक्ट एट राइट एंगल, हमेशा ऐसा नहीं ट्रू है, ठीक है। तो बस इतना पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। खैर वो सब हमें यूज नहीं करना है, हमें अगर इतना पता है कि ये पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं वो हमें जानना है। तो एरिया पैरेललोग्राम होता क्या है। अगर ये साइड बच्चों हम ले रहे हैं पैरेललोग्राम की AB, तो साइड AB पर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ABCD। सपोज करो ये पॉइंट आपका E रहा हो, तो ये अगर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है ABCD पैरेललोग्राम पे, परपेंडिकुलर हो गया DE, तो एक साइड और उस पर परपेंडिकुलर की लेंथ अगर आपको पता हो जाए तो उन्हीं के मल्टीप्लाई के बराबर क्या होता है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, AB चाहिए कितनी लेंथ का है, साथ ही साथ क्या चाहिए आपको DE की लेंथ भी चाहिए, है ना। बस इतना आपको चाहिए। आप AB की वैल्यू यहाँ पे रख दो, DE की वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। चलो कैसे करते हैं वो देखते हैं। अगर हम ये मान लें कि दो जो साइड हैं इसकी एडजेसेंट साइड, उनके बीच का एंगल अगर हम थीटा माने और AB की डायरेक्शन में एक वेक्टर अगर हम ये मान लें A वेक्टर रहा हो, साथ ही साथ AD की डायरेक्शन में एक वेक्टर है B। अगर इस तरह से हम दो वेक्टर मान लें जिनका ओरिजिन क्या सेम पॉइंट है A, ओरिजिन मतलब वो वाला ओरिजिन नहीं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में पढ़ते हो, यहाँ पे ओरिजिन का मतलब है जहाँ से दोनों इनिशियल पॉइंट अपना रख रहे हो, ठीक है। दोनों A से निकल रहे हैं, AB की डायरेक्शन में वेक्टर A, AD की डायरेक्शन में वेक्टर हमने B ले रखा है, जिनके बीच का एंगल कितना है थीटा, ये हमने अज्यूम किया। तो बच्चों अगर AB की बात करें, AB क्या होगा, यहाँ पे जो AB लिखा है AB इज, यहाँ समझो हियर, AB क्या है बच्चे, वेक्टर AB आपको दिख रहा है, उसकी डायरेक्शन मैंने वेक्टर A लिया है, तो उस वेक्टर A का एक्चुअली वो मैग्नीट्यूड है। AB तो साइड है, और अगर इतना लेंथ आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वेक्टर AB के द्वारा, उस डायरेक्शन को हमने वेक्टर AB को लिया है और लेंथ कितनी होगी जो साइड है वो कैसे आएगी, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से निकलती है। तो आपका वेक्टर जो A है उसका मैग्नीट्यूड हो गया इस तरह से, तो AB की वैल्यू आपको आ गई कितना, वेक्टर A। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया जब लिखूंगा तो यहाँ पे वेक्टर A का मैग्नीट्यूड लिख दूंगा कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे बच्चे। आप DE की वैल्यू और पता चल जाए हमारा आंसर आ जाएगा। तो DE के बारे में सोचो जरा। नाउ फॉर DE, हमने DE को तो कुछ नहीं माना है,
है ना। DE तो हमारा ये है भाई। अगर हमने कुछ माना है तो वेक्टर बी इस डायरेक्शन माना है, तो बच्ची क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? जरा सोचो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए, ई और डी, अगर मैं ये वैल्यू निकालूं तो हमें ये केवल पता हो, तो आप परपेंडिकुलर देख रहे हो और AD क्या है? हाइपोटेनस हो गया, 90 के सामने के साइड, एंगल कितना? थीटा है। तो यहाँ पे अगर साइन थीटा में लगा दूं तो साइन थीटा परपेंडिकुलर यानी कि DE अपॉन में कितना आएगा? AD की लेंथ आ जाएगा, हाइपोटेनस हो गया। तो मैं DE की वैल्यू यहाँ से निकालूं, कितना आएगा? DE की वैल्यू आ जाएगी AD साइन थीटा। अब AD नहीं पता हमें, लेकिन AD की डायरेक्शन में वेक्टर B हमने डिफाइन किया है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड AD की लेंथ जो है ना उसके बराबर होगा। तो क्या AD को हम ये लिख दें, वेक्टर AD का मैग्नीट्यूड अप इनटू में साइन थीटा। हालांकि वेक्टर AD क्या है? वेक्टर B ही तो है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर B साइन थीटा, वेक्टर B साइन थीटा लिख सकता हूँ, और चूंकि लेंथ है तो मैग्नीट्यूड के साथ में लिखेंगे। तो DE भी हमें पता चल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे DE की वैल्यू क्या रख रहे होंगे हम लोग? मल्टीप्लाई में DE की वैल्यू रख दो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और क्या? साइन थीटा। इतना हमें पता चला, एरिया इक्वल टू इस तरह से आ गया। अगर बच्चे ये एरिया है तो क्या लिखा है? A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और क्या? साइन थीटा से मल्टीप्लाई। तो ये क्या दे रहा होगा? कोई एक वैल्यू दे रहा होगा, और कुछ ऐसी ही वैल्यू यहाँ से भी आती है। जरा इसको समझो, अगर मैं A क्रॉस B लिखता, सिर्फ A क्रॉस B, तो आप ऐसे लिख रहे होते वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, सॉरी वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ में क्या लिख रहे होते? एक एन कैप लिख रहे होते। इतनी बात समझ रहे होंगे आप, एन कैप लिख रहे होते। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि A क्रॉस B का आप मैग्नीट्यूड निकाल दो, क्या निकाल दो बच्चों? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो जब मैं यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहा होता तो जो एन कैप है ये पूरा पार्ट मैग्नीट्यूड ही तो देता। एन कैप यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता? सभी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते, तो इस तरह से मॉड सब पे चला जाता, इंडिविजुअल सब पे डिवाइड हो जाता। इसका मैग्नीट्यूड क्या? ये दिखाई दे रहा होता, इसका मैग्नीट्यूड ये साइन थीटा इस तरह से हो जाता, और एन कैप जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता, तो 1 यहाँ से हम छोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब ये पता चला हमें कि जो ये चीज़ हमने लिखी है बच्चे, वो A क्रॉस B, यहाँ पे क्रॉस का सिंबल है, और ये जो बनाया था बच्चों, कहाँ पर है? नहीं बना है, चलो अच्छी बात है, वो बना ही नहीं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं। हाँ, ये भी क्रॉस का ही सिंबल है। ये जो बना ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये मल्टीप्लाई है और स्केलर मल्टीप्लाई को दिखा रहा है, ठीक है। ये बच्चे मल्टीप्लाई है, क्रॉस नहीं यहाँ पे है। यहाँ पे एरिया निकलेगा तो ओनली वैल्यू कोई आएगी, डायरेक्शन कुछ नहीं आएगा। तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल, ये क्रॉस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, सिंपल जो 3 × 4 जो लिखते हो वही जैसा कुछ है। लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है वो ये क्रॉस प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा आ गया, A क्रॉस B जैसा हो गया कि नहीं हो गया? तो अब ये वैल्यू दे रहा होगा, तो A क्रॉस B का, मैंने जैसे यहाँ बताया, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको आप क्या लिखो? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, यानी A क्रॉस B एक वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लेना। तो इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हो पैरेललोग्राम का, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला जनरेट होके आ गया है। अगर कोई पैरेललोग्राम आपको दिया जाए, उसकी कोई दो एडजेसेंट साइड वेक्टर A और वेक्टर B या किसी अदर 2 वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाए, यहाँ पे हमने वेक्टर A और वेक्टर B से उसकी 2 एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर उनके दोनों साइड के बीच का एंगल हमने अगर थीटा मान रखा है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो दोनों वेक्टर्स का, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, आपको क्या मिल जाएगा? वहाँ से उस पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से कोई बात हमें करनी होगी, तो इस पर बेसिक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जाम्पल नंबर ही दिया हुआ है बच्चों। अब जो भी क्वेश्चन हो रहे होंगे, अगर सिमिलर क्वेश्चन है तो उसे हम स्किप करके चलेंगे, पूरा पूरा सोल्यूशन नहीं, बहुत सारे पार्ट हो जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट हो रहा है, लेकिन डीप में बहुत ज़्यादा चले जा रहे हैं हम लोग। A क्रॉस B कह रहा कि इफ वेक्टर A इक्वल टू 2i + j
प्लस 3 के। हालांकि हमने आपको इवोल्यूशन ए क्रॉस बी ऑलरेडी करा दिया था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बोला था कि आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है कि ए क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करता है ना, तो आपको कमेंट करना चाहिए सभी को, जिनको भी समझ में आया अच्छी बात है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया पैरेललोग्राम का, जहाँ पे उस पैरेललोग्राम की दो साइड एडजेसेंट साइड क्या रही होंगी, उनके वेक्टर क्या होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने आपसे पूछा था। अगला एग्जाम्पल जो हम लोग कर रहे हैं वो 22 है, जिसमें वेक्टर ए हमें गिवन है इस तरह से, एक बार और मैच कर लें, 2i + j + 3k, एंड वेक्टर v इज गिवन एज 3i + 5j -2k। इस तरह से बच्चों हमें गिवन है वेक्टर ए और वेक्टर बी। कह रहा है कि ए क्रॉस बी हमें बताइए, ए क्रॉस बी कहाँ है, लेकिन इसमें तो ए क्रॉस बी पूछा गया, ये तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, 507 वाला है ना। तो सपोज कर लो इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन रहा होता 24 है ना, 24 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 24, ये हम लोग कर चुके हैं। 24 में क्या बोल रहा है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग पॉइंट्स ए 1 1 1, बी 1 2 3 है, एंड सी 2 3 1 है, 2 3 1 3 पॉइंट्स हैं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं है, कोई नहीं, तो लगे हाथ एक और चीज़ सीख लेते हैं यहाँ से। अगर ये पैरेललोग्राम नहीं है तो आज की हेडिंग आप इससे पैरेललोग्राम के साथ साथ दूसरी हेडिंग यहाँ से ये भी बना लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम लोग सीख लेते हैं। आज क्या सीख लेंगे बच्चों, इसी साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम लोग देख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जहाँ पे हमें उस ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए होंगे, तो बात वही करनी है। फिर से आते वापस, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़े, सपोज करो यहीं से सीख लेते हैं बच्चों, अगर ये पॉइंट आपको एक दिया हो और ये एक पॉइंट दिया है, एक ये पॉइंट दिया है, एक ये पॉइंट, 4 दिए हैं, तो पैरेललोग्राम हो गया श्योर, कोई डाउट नहीं। आपको पता है, आपने 9th में पढ़ा होगा या किसी अदर क्लास में भी सीख लिया होगा अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो बच्चों उसका डायगोनल जो होता है वो डायगोनल उस पार्ट को, यानी कि किसको, पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में और इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करता है। कौन, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट्स इनटू 2 इक्वल एरियाज। अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो इसका कोई एक डायगोनल मिला लो, मैंने ये मिला दिया, ठीक है, जिससे हमारा काम हो रहा है, हम वही मिला रहे हैं। तो बच्चों ये 3 पॉइंट से बन गया ना एक ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल जो बनेगा उसके कोई 3 पॉइंट हमें दिए जाएंगे, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, वही सारी प्रोसेस करनी होगी आपको। ए बी पता होना चाहिए, ए डी पता होना चाहिए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके किसी तरह से यहाँ तक पहुँचोगे। जब इतना निकाल लोगे तो आपको पता है इतने से तो क्या निकलता है, पूरा एरिया निकलता है, लेकिन आपको तो ट्रायंगल का एरिया चाहिए। और ट्रायंगल क्या कैसे बन रहा होगा, इस डायगोनल ने पूरे ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर दिया, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, पूरे वाले ट्रायंगल के, पूरे वाले पैरेललोग्राम के एरिया का आधा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी लिखूं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी, आप जो ऊपर से निकाल के ला रहे हो उसका मैग्नीट्यूड लो और क्या कर दो, साथ में 1/2 कर दो। ध्यान रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड जो निकाल के लाए हो उसका क्या कर देना, हाफ कर देना। तो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा जैसे किया आपने, तो उस ट्रायंगल का एरिया आपको पता चल जाएगा। तो ये हमें करना होगा अभी जो हम लोग करने जा रहे थे उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया भी आपको क्लियर हो गया और ट्रायंगल का एरिया भी क्लियर हो गया। तो बच्चों ये इस तरह से 3 पॉइंट्स रहे होंगे, तो हमें क्या करना होगा, ध्यान दो इस बात को विशेष, अगर ए बी सी दीज आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, तो हमें उस केस में करना क्या होगा, उनका सभी जो वेक्टर लोगे उनका एक कॉमन पॉइंट ओरिजिन सेम रहना चाहिए, यानी कि ये सेम रहना चाहिए। ठीक है,
तो एक हमें बी सी वैक्टर बना लेना है, एक हमें बी ए वैक्टर बना लेना है, और उन्हीं दोनों वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करें, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अगर पैरेललोग्राम है तो उतना ही आंसर है, अगर आपका ट्रायंगल है तो उसका आधा आंसर यानी हाफ कर लेंगे अपने मैग्नीट्यूड निकालने के बाद में। तो चलो सोल्यूशन डालिए, फिर कैसे काम करना सीखना है। बी सी निकालें और बी ए निकालें। तो बी सी जैसे निकालोगे यहाँ से निकलेगा वेक्टर ओ सी माइनस ओ बी, वही कॉन्सेप्ट 2 - 1, तो वेक्टर बी सी। अब आपको कहना होगा कि ओ कहाँ से आ गया, ओ यहाँ कहीं रहा होगा, तो आप इस तरह से लिख रहे होंगे एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप बी सी लिख रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वेक्टर ओ सी माइनस ओ बी लिख रहे हो, यानी कि सी का क्या पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। तो सी का पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, यानी ओ सी कैसे बनेगा, 2i + 3j + k बन जाएगा। यहाँ से b यानी ओ बी कैसे निकल के आएगा, i + 2j + 3k बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन रहा होगा, ओ ए बन रहा होगा, वो कैसे आएगा, i + j + k बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, पहले हम लोग कर चुके हैं। तो बी सी कैसे आएगा, ओ सी माइनस ओ बी करोगे, डायरेक्ट यहाँ से करिएगा, 2i से i गया तो ओनली i, प्लस 3j से 2j सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचा, ओनली j, प्लस k से 3k जाएगा तो माइनस का बचेगा, ठीक है, माइनस का 2k। हमारे पास बी सी आ गया, और हमें क्या क्या चाहिए, बी से ही निकलने वाले दोनों वेक्टर होने चाहिए, एक बी सी और एक क्या बी ए। तो बी ए वैक्टर और निकाल लो। बी ए वैक्टर कैसे निकलेगा, जब आप बी ए वैक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान आ रहा है आपको, ओ ए माइनस आप क्या करेंगे, ओ बी करेंगे। अब इन बातों को लेके कोई कमेंट नहीं करेगा कि मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि सब बातें इनिशियल की हैं, शुरू की हैं, तो वो सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं। आप ही जान रहे हो आज कौन सा लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बी ए कैसे आएगा, जब ए के पोजीशन वेक्टर से आप बी के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आई से आई गया, 0 आ गया, 0 हटाई दो, मत लिखो। जे से 2j सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का j, k से 3k सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 2k। ये आपका आ गया कितना, बी ए आ गया। अब आपको क्या करना होगा, बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना होगा बी ए के साथ में। ठीक है, आप किसी ऑर्डर में लिख लो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही बाद में निकालना, वो सब अपने आप से सही हो जाएगा। तो आप चाहो तो बी ए क्रॉस बी सी लिखो या बी सी क्रॉस बी ए लिखो। अगर ये पैरेललोग्राम होता, सपोज करो कोई चौथा पॉइंट भी ऐसे रहा होता है, ऐसे सपोज करो, तो हम यहाँ से जो आंसर निकालते वो आपका एरिया दे रहा होगा पैरेललोग्राम का। किसका एरिया देता, सपोज करो इस तरह से कोई आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट करने पे बनता, तो आप इस तरह से कंप्लीट करके जो एरिया निकालते वो पैरेललोग्राम का होता, ए बी सी डी। सपोज करो ये इमेजिनरी पॉइंट है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका डायरेक्ट यहाँ से जो निकल रहा होता, अभी पैरेललोग्राम की तरह ही करते, अगर पैरेललोग्राम कहता तो आप यहाँ पे कर लेते। कैसे निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट, आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो, आई लिखते हो, जे लिखते हो, के लिखते हो, आपको बताया गया है प्रीवियस लेक्चर में। तो आप बस जल्दी से कर लीजिए। पहले क्या लिखा, बी सी, बी सी में आई जे के कंपोनेंट क्या है, आई के साथ कौन बैठा है, इधर 1 1 लिखिए, इधर कितना 1, इधर कितना माइनस का 2। नेक्स्ट दूसरे वेक्टर बी ए में क्या लिखा, माइनस का 1 लिखा है, माइनस ओ यहाँ पे कुछ नहीं, आई वाला नहीं यहाँ पे ना, तो 0, यहाँ पे माइनस का 1 और कितना माइनस का 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए जल्दी से। आई के साथ कैंसिल हुआ, कितना आएगा, -2 और कितना आएगा, -2 बन जा 2। ठीक है, माइनस जे के साथ कितना आएगा वो देखिए, ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, 2 बन जा 2 माइनस का, और 0 यानी 0 हो गया, प्लस के साथ कितना आएगा वो देखिए, के साथ के नीचे वाली ये सारी बातें कटेंगी, -1 और -0, इस तरह से आपको मिल जाएगा। कितना आया, माइनस का 4i आ गया, माइनस माइनस प्लस का 2j हो गया, और माइनस का k हो गया। ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आया। कोई वेक्टर, ये वेक्टर ही होगा तो हम इसे सी मान लेते, चलो वेक्टर सी, ठीक है ना, वेक्टर सी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वेक्टर सी यहाँ पे कौन होगा, बताइए जरा, आज का क्वेश्चन यही बनेगा कि वेक्टर सी कौन होगा। बच्चों जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो वेक्टर सी कौन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वो वेक्टर होता है जो दोनों पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो वो आपका इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा होगा। ठीक है,
तो ये सी वेक्टर इस तरह से निकल के आ रहा है, जो जिसका मैग्नीट्यूड जैसे आपने लिया वो क्या दे रहा होगा आपको, इसका एरिया दे रहा होगा। ये क्या है, इससे तो पैरेललोग्राम निकल के आएगा, यानी पूरा इतना निकल, हमें ट्रायंगल चाहिए तो उस एरिया को फाइन क्या करेंगे आप लोग, हाफ करेंगे। देखो जो भी आप निकालते हो ए क्रॉस बी करके, जो भी क्रॉस करके उसका अगर आधा कर रहे हो तभी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आता है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग कर चुके हैं। देखो जरा यहाँ से क्या आएगा, तो मॉड सी निकाल लें। रूट के अंदर 4 का स्क्वायर करोगे, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ठीक कितना आ गया 20 प्लस 1 21। तो ये 21 आपका आया है, लेकिन क्या 21 होगा, ये हमने किसका निकालना था, ट्रायंगल था, ट्रायंगल का निकालना, ये तो पैरेललोग्राम का निकल के आया, क्योंकि पूरा पूरा अगर रखोगे तो ट्रायंगल का नहीं पैरेललोग्राम का होता है। सो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया लिख लो। सो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 1/2, जितना निकला है उसका 1/2, कितना निकला है √21। तो ठीक है, आप 21/2 इतने यूनिट लिख लो, ये रूट के अंदर ही है बच्चे, इतने यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, आसान है। अगर आप ए क्रॉस बी निकाल लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसान चीज़ें हैं। आगे बढ़े, ट्वेंटी 25 नंबर देखा जाए, 25 तो था ये, पिछला हम लोगों ने कौन सा किया था, वो 24 था क्या, हाँ 24 था, ये 24 था, बिल्कुल सही है। 25 करते हैं। 25 आपका है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे, जिसकी दो एडजेसेंट साइड आपको गिवन है, ए 3i प्लस जे प्लस 4k, ध्यान रखना वेक्टर बी भी आपको गिवन है। और ये क्या है बच्चों, उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करने वाले दोनों वेक्टर हैं। क्या कहा मैंने, उस पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड है उनको रिप्रेजेंट करने वाले ये दोनों वेक्टर्स हैं, जो ए बी से यहाँ रिप्रेजेंट किए गए। तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो इस तरह से बनाएंगे, ये पैरेललोग्राम हो गया, मान लो ABCD इस तरह से पैरेललोग्राम के वर्टिसेस रहे हों, तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो A मान लो, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर B है, और इन्हीं दोनों वेक्टर A और B की वैल्यू इस तरह से वेक्टर फॉर्म में दिए। तो आप क्या करेंगे, मैं शॉर्ट में इसको समझा दे रहा हूँ। आप क्या करें, सबसे पहले A क्रॉस B आप निकाल रहे होंगे। A क्रॉस B हम 2 बार आपको बता चुके हैं, तो मैं अब करके नहीं दिखाऊंगा, आपको सीधा कंक्लूजन पार्ट दे रहा हूँ। आप क्या करें, A क्रॉस B निकालें, जो वेक्टर के फॉर्म में आएगा बच्चे वो मैं लिख दूँ यहाँ पे। कितना आ रहा है बुक से आप देख लीजिए, 5i आ रहा है प्लस j आ रहा है, n माइनस का 4k आ रहा है। ठीक है, अब ये जो आया है, अब आपको निकालना तो एरिया है, तो सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख दो यहाँ पे। कितना, इसी का मैग्नीट्यूड हो गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 1 का 1, 4 का 16, और सबका क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो 6 + 6 12 हो गया, 2 आ गया, 2 3 4। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 42। कोई इशू नहीं यहाँ तक। और एरिया है तो इतने यूनिट आप लिख सकते हो, क्लियर है। आप यूनिट जरूर लिख देंगे, आंसर में लिखा हो या ना लिखा हो कोई मतलब नहीं, आप इतने यूनिट जरूर लिखें। लेकिन अगर यहीं पे ट्रायंगल होता, सपोज करो 3 वर्टेक्स ना देके आपको कहता कि एक ट्रायंगल की 2 एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करने वाले ये दोनों वेक्टर अगर रहे होते, तो उस केस में आपका आंसर क्या आ रहा होता, ये आपको इस तरह से सपोज करो, इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना होता, तो केवल इतने पार्ट का है ना। तो आप जानते हो इस ट्रायंगल से जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया ट्रायंगल के एरिया का डबल होता है, या ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। अभी हम लोगों ने यही बात तो करी है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, 1/2 ए क्रॉस बी, अभी जो निकाला है उसके मैग्नीट्यूड का आप आधा कर दो, 1/2 कितना हो जाएगा, रूट में 42 हो जाएगा। ठीक है, और एरिया है तो इतने यूनिट जरूर लिखें। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात हमने नहीं करी है। आपको बस क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना आता तो सारी चीज़ें आप कर लेंगे। ठीक है,
तो आज की चीज़ें हम लोग यहीं तक करेंगे। आप बस सपोर्ट करिए, चीज़ों को बार बार देखिए, सबके साथ शेयर भी करिए। बच्चे मैथ से प्रैक्टिस बिना नहीं आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सिंपल हैं, आसान, आप बना सकते हो केवल प्रैक्टिस करके। लेकिन अगर आपने लापरवाही कर दी तो कहीं ना कहीं चीज़ें स्किप हो जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में यहीं तक, आगे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।